बेटी बेटों से कम नहीं। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में नरेंद्र और धनिया पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। धनिया हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने नरेंद्र को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। नरेंद्र ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। नरेंद्र लड़की नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2 से 4 दिन के बाद नरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज्यादातर लड़के को ही खिलाता था। धनिया को यह पसंद नहीं थी। एक दिन नरेंद्र अपनी पत्नी से बोला कि हम 2 बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा, क्योंकि वह बहुत अमीर है। धनिया ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन नरेंद्र के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को नरेंद्र को सौंप दिया। नरेंद्र ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। नरेंद्र अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने नरेंद्र से बाइक दिलाने की जिद की। नरेंद्र ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद नरेंद्र के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने नरेंद्र और धनिया दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। नरेंद्र और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर धनिया ने नरेंद्र को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब पर प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर नरेंद्र के मित्र की पत्नी आ गई। उसने नरेंद्र को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से नरेंद्र को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। नरेंद्र और धनिया अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उनने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए।